नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 9 जुलाई 2023, और यहां पर कुछ लोगों के सवाल, जो आपके सवाल मेरे जवाब का है 224 एपिसोड में जिन लोगों ने भेजा है, उनके सवालों के जवाब यहां पर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए ज़रूर फीडबैक करिए। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं होगी। जो स्टॉक्स रिलेटेड सवाल होंगे उस पर ध्यान रखना है आप लोगों को। डिस्क्लेमर यही है, आप अपना रिस्क डिफाइन कर लें, उसके बाद ही आप उन चीज़ों को फॉलो करें। दूसरा, टेलीग्राम चैनल और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स की प्राप्ति होती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का 224 एपिसोड, यानी कि 224वां एपिसोड, और देखते हैं सबसे पहला सवाल किन का है। देखिए, कमल सारस्वत जी भागलपुर से लिख रहे हैं, बीजेपी से लिख रहे हैं। कमल सारस्वत जी का सवाल है, वो सवाल मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ आपके सामने में। और उन्होंने लिखा है, सर आईपीओ, क्या लिखा है इन्होंने, मैं इसको सामने में रखता हूँ। आईपीओ में मिले स्टॉक के लॉट कब सेल किए जा सकते हैं, पहली बात है। दूसरा है, लिस्टिंग के दिन क्या सेल कर सकते हैं। तो कमल सारस्वत जी का दो सवाल है कि आईपीओ में जो स्टॉक्स मिलते हैं वो तो उसका लॉट जो मिलता है तो वो हम कब सेल कर सकते हैं, और क्या लिस्टिंग के दिन सेल कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। लिस्टिंग गेन जो वर्ड आपने सुना होगा ना, कुछ लोग आईपीओ में पैसा लगाते ही इसलिए हैं कमल जी, ताकि वो लिस्टिंग गेन को अपने फ़ायदे के लिए ले सके। यानी कोई आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो उसमें वो आईपीओ बहुत ऊपर के भाव पे खुलता है, जिसकी वजह से लोग सेम डे बेच देते हैं। मान लीजिए और कि 300 पे आईपीओ का प्राइस आया और वो खुला है 500 के भाव पे या 450 के भाव पे, 450 पर, तो क्या होता है वहाँ पे लोग उस दिन बेच देते हैं, तो बेच के लिस्टिंग गेन ले लेते हैं। तो आप सेम डे भी बेच सकते हैं। दूसरी बात है कि कब बेचना चाहिए, आईपीओ का जो लॉट मिलता है कब बेचना चाहिए। तो ये तो सर आपके उस स्टॉक्स के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, और आपका अपना व्यू पे डिपेंड करता है कि जो आईपीओ में प्राय मिलते हैं स्टॉक्स, आईपीओ स्टॉक्स, जैसे कि मैं अपना एक एग्जांपल बताऊं खुद अपने बारे में, तो मेरे पास RVNL वो आईपीओ के टाइम से पड़ा हुआ है। 18 रुपया 75 पैसे के आसपास का उसका आईपीओ का प्राइस था, ठीक है। यानी कि जो शेयर का अलॉटमेंट हुआ था वो प्रति शेयर 18 रुपये 75 पैसे के भाव पे हुआ था, और वो अभी भी मेरा एवरेज को 18 रुपये 99 पैसे के आसपास आया है। चूँकि बीच में मैंने उसमें और भी कुछ खरीद बिक्री किया, तो वो स्टॉक्स अभी भी मेरे पास आईपीओ के भाव से रखा हुआ है RVNL, मैंने उसको सेल ही नहीं किया। तो कब बेचना चाहिए ये तो आपके उस स्टॉक्स के व्यू पे डिपेंड करता है कि आपने उस स्टॉक्स के प्रति व्यू क्या रखा है, उस स्टॉक्स को कितना स्टडी किया है, उस कंपनी को कितना स्टडी किया है। तो ये 18 रुपये पर मैंने इस आईपीओ को लिया था, लगभग 18 रुपये 75 पैसे पे अलॉटमेंट हुआ था, और ये स्टॉक्स आज ये 122 रुपये पर चल रहा है, हाई इसने 145 लगाया, अभी भी मेरे पास ये होल्डिंग पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई फिक्स चीज़ें नहीं होती कि कब बेचना चाहिए। आपका अगर स्टॉक्स कंपनी पर विश्वास है, भरोसा है, तो आप इसको लंबे समय के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। लगता है नहीं लिस्टिंग गेन ले लेना चाहिए, मिल रहा है अच्छा मुनाफा, तो आप सेम डे भी बेच सकते हैं। लगता है नहीं अब इस स्टॉक्स में ख़राब परफॉर्मेंस है, नहीं रख सकते, इसके जगह ये पैसा को बेच के किसी दूसरे स्टॉक्स में लगा दें, तो आप कभी भी बेच के उसको निकल जाइए, कोई फ़र्क वाली बात उसमें नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एक स्टॉक है तांबोली के, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है ना, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ये स्टॉक है। अब ये आईपीओ आया, सब कुछ हुआ, मिला, और ये अभी भी मैंने इसको बेचा नहीं, क्यों, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन ये अपने आईपीओ के भाव से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आप कभी भी उस कंपनी का रिजल्ट, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की बात कर रहे थे ना, तो ये अभी भी मेरे पास है, और ये इसका भाई जो है आईपीओ से अभी नीचे आया हुआ है, तब भी ये स्टॉक्स है मेरे पास। अब चूंकि इस कंपनी के फंडामेंटल सही हैं, सब कुछ सही है, बड़ा बैंक है, पुराना बैंक है, तो मैंने इसको रखा हुआ है, क्योंकि कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा नीचे भी मिल जाए तो और भी एड कर लेंगे। तो बेसिकली आपका व्यू क्या है उस स्टॉक्स पे, जो भी आपने आईपीओ में पैसा लगाया है उस स्टॉक्स पर पर्सनली आपका क्या व्यू बनता है, तो आप वो एनालाइज करके आप सेम डे भी बेच सकते हैं, बाद में भी बेच सकते हैं, लॉन्ग अच्छा है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। तो हर एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया कि क्या करना चाहिए आपको किसी भी आईपीओ में, और आईपीओ का लॉट कब सेल करना चाहिए, ठीक है। ये है कमल सारस्वत जी का सवाल। एक काजल जी हैं मुंगेर बिहार से, ये लिख रहे हैं
सर मोलटेक 160 का बाइंग प्राइस है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या ऐड करें? सर मोलटेक टेक्नोलॉजी तो मैंने दिया हुआ था 125 से 35 के आसपास में, जहाँ तक मुझे आ रहा है याद। कई बार अपने पोर्टफोलियो में भी मैंने शामिल करके रखवाया दिया था कि मोलटेक टेक्नोलॉजी का रखिए, ये भाव दोबारा नहीं मिलने वाला है। और वो आज के भाव में देखिए वो कैसे चला गया, 350 तक का हाई लगा गया है ना। तो गजब 145-25 का स्टॉक 350 तक चला गया। इसका मतलब क्या है, स्टॉक्स में फंडामेंटली बढ़िया है। ये मोलटेक ग्रुप की कंपनी जिसका मोलटेक पैकेजिंग आता है, उसी का ये मोलटेक टेक्नोलॉजी है। तो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। अगर ये नीचे के भाव पे मिलता है तो ये मेरा अपना व्यू है कि इसमें क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए, क्वांटिटी को और ऐड करके आप चल सकते हैं मोलटेक टेक्नोलॉजी में, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक बेहतरीन आईटी सेक्टर की कंपनी है मोलटेक टेक्नोलॉजी, बहुत सारे इसके पार्टनर हैं, बहुत सारे इसके क्लाइंट हैं और इसका फंडामेंटल भी बहुत ही बढ़िया। तो आप इसको 160 की बाइंग है, अभी भी आपने 225 पे चल रहा है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इसको होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 सवाल थे दोस्तों, जो दोनों ही सवालों के जवाब मैंने दे दिया है। बाकी जो भी सवाल आपके दिमाग में चल रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वहाँ पे जवाब देने की। तो इस बार ज़्यादा सवाल नहीं था, आपके सवाल मेरे जवाब वाले में 2 सवाल थे, प्रॉपर रूल के हिसाब से मैंने उन लोगों के सवालों के जवाब दे दिया है। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।